आज की कहानी आपका दिल दहला देगी। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। बात 2 साल पुरानी है। मेरे गांव में एक बहुत ही पुराना मकान था। उस मकान में कोई भी आता जाता नहीं था। मकान से कुछ दूरी पर ही मेरा घर था। सभी बच्चे मकान के पास ही खेलते थे। एक दिन सभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तभी रमेश ने जोर से गेंद को मारी और गेंद उस मकान के अंदर चला गया। हम सब बहुत डर गए, किंतु पता ना रमेश को क्या हुआ। वह गेंद लाने मकान के अंदर चला गया। समय बीत गया, किंतु रमेश वापस नहीं आया। सब रमेश को लेकर चिंतित होने लगे। तभी रमेश बाहर आया और गेंद हमारी तरफ फेंक कर चला गया। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। रमेश कुछ बदला बदला सा दिख रहा था। अगले दिन मैं रमेश के घर गया। रमेश की माँ ने कहा वो कब का खेलने चला गया। पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। मैं जब खेलने पहुंचा, रमेश अकेला ही पीपल के पास बैठा हुआ था। मैं रमेश के पास गया और उसे खेलने चलने के लिए कहा। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और खेलने से मना कर दिया। मैंने खेलने चला गया। उसी रात रमेश की माँ मेरे घर पर घबराई हुई आई और रमेश के बारे में पूछने लगी। कहने लगी रमेश अपने रूम में नहीं था। अचानक पता न कहां चला गया। हम दोनों रमेश को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते मैं उस मकान के पास पहुंचा। मैंने देखा कोई उस मकान की तरफ जा रहा है। मुझे संदेश हुआ कि उस रमेश ही है। मैं उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते मैं उस मकान के अंदर पहुंच गया। तभी मेन गेट बंद होने की आवाज आई। मैं सहम गया था। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उस अंधेरे में उसे ढूंढने लगा। किसी ने हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं और डर गया। तभी किसी ने पीछे से मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रमेश मेरे पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर कटे के निशान थे, हाथों में खून। मैं समझ गया कि रमेश के शरीर पर किसी का साया का वास है। मैं कुछ करता उससे पहले रमेश ने हमला कर दिया। मैं बुरी तरह से घायल हो गया। फिर से रमेश ने मुझे धक्का दिया। इस बार मैं एक छोटी सी संदूक के पास गिरा। मैं घबराते हुए उस संदूक को उठाया। रमेश घबरा गया। उसने संदूक को खोलने से मना किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने उस संदूक को खोल दिया। उसमें से एक काले रंग की धुआं निकली। रमेश जोर से चिल्लाया और वहीं गिर गया। मैं रमेश को घर लेकर आया। अब हम दोनों सुरक्षित हैं। तो अगर आपको उस जगह पर जाने का मौका मिले तो क्या आप उस जगह पर जाएंगे? कमेंट में बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।